हमने शिमला कॉन्फ्रेंस डिस्कस कर लिया, क्रिप्स मिशन डिस्कस कर लिया। अभी आज का हमारा लेक्चर है इलेक्शन 1945-46 में जो इलेक्शन हुई थी। अब 46 के बाद 1947 आता है, जबकि 1947 को पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हुई थी, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो ये इस इलेक्शन के बाद इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन होगी और पाकिस्तान आज़ाद हो जाएगा, इंडिया भी आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्शन क्या थी, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या देखेंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे बैकग्राउंड के, इसके पीछे क्या था, क्यों ये इलेक्शन हुई, किस वजह से हुई, इस तरह से बैकग्राउंड में देखेंगे इससे पहले क्या हुआ था। और इलेक्शन का कंटेक्स्ट देखेंगे कि इलेक्शन का कंटेस्ट मतलब कि कितने सूबों में कितनी और कैसे ये इलेक्शन हुई, कहाँ पर हुई, किस तरह से हुई, ये देखेंगे। और उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे, सिग्निफिकेंस देखेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे कि इस इलेक्शन की हिस्ट्री में क्या अहमियत है। और की प्लेयर देखेंगे कि इसमें कौन कौन से लीडर शामिल थे और उसके बाद आउटकम इस इलेक्शन से हमें क्या मिला, रिज़ल्ट आखिर में इसका क्या निकला, आगे नेक्स्ट मूवमेंट कौन सा बना। ठीक है, तो चलो अभी डिस्कस करते हैं कि ये इलेक्शन का इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद बैकग्राउंड है, ये इलेक्शन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखें तो इसके इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है आपके सामने कि पाकिस्तान में 1945-1946 के इंतखाबात मुल्क की तारीख का एक अहम लम्हा था। ये इलेक्शन पाकिस्तान की हिस्ट्री में, तारीख में एक अहम लम्हा थी इलेक्शन ये। तो इसके बाद ये इंतखाबात बरे सगीर की, जो लिखा हुआ है सब कॉन्टिनेंटल हिस्ट्री, बरे सगीर की तारीख के तमाम सतहों पर, सतहों का मतलब है हर जगह पर, हर सूबे में सतहों पर सबसे अहम इंतखाबात थे। सतह का मतलब ये भी होता है कि जो हिस्ट्री में पहले इवेंट हुए थे उन इवेंट से ये अलग लेवल की है। ठीक है, इस तरह से समझे। मैं इस चैनल पर आपको हर चीज़ इजी करके समझाता हूँ। इस चैनल का मतलब यही है कि जो चीज़ें किसी और चैनल पर आपको नहीं बताई, जो वर्ड्स आपको खोल के नहीं पढ़ाते, मैं वो खोल के पढ़ाता हूँ। अब आगे हम पढ़ेंगे ना, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो हम कल जो लेक्चर डिस्कस किया था, इससे पहले कल हमने अपलोड किया है, तो उसमें हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, वो वहाँ पर मैंने डिटेल में डिस्कस किया। यहाँ टू द पॉइंट बताऊँगा। ठीक है, और प्रोविंशियल असेंबली इसमें है, वो उसके बारे में बात करते हैं। चलो आगे चलते हैं। ये जो इंतखाबात, ये इलेक्शन हुई थी पाकिस्तान की हिस्ट्री में 1945 में, तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी पर इख्तलाफात की वजह से 40 जुलाई 1945 को पहली शिमला कॉन्फ्रेंस फेल होने के बाद, टूटने के बाद हुई थी। ठीक है, जो हमने पढ़ा था लेक्चर फर्स्ट, शिमला कॉन्फ्रेंस हमने डिस्कस कर लिया है। तो उसमें मुसलमानों की जो नुमाइंदगी है, मुसलमानों के जो लीडर हैं, उनको कानून में या किसी पर उनका नुमाइंदा, उनको इलेक्शन में हर जगह पर अपने सूबे में उनको अपनी सीट नहीं मिल रही थी, उनको अलग मुल्क चाहिए था मुसलमानों को, मुस्लिम लीग को। इसके लिए फर्स्ट शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हो गई थी, मुसलमानों की डिमांडें पूरी नहीं की गई इसके लिए। तो इस वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी की वजह से वो फेल हो गया। इसके लिए ये इलेक्शन में भी थोड़ी देर हो गई थी, क्योंकि जब तक मुसलमानों की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी थी मुसलमानों की, करोड़ों में थी मुसलमान, इसके लिए इलेक्शन में थोड़ी देर हो गई। उसके बाद ये इलेक्शन हुए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बैकग्राउंड में ये था कि बैकग्राउंड में देखते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि
ये ब्रिटिश वालों ने इरादा किया कि इंडियंस के हाथ में पावर्स को दिया जाए। अगर आपने पहले लेक्चर देखे हैं मेरे, तो आपको ये पावर्स के बारे में सब डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसके लिए क्विकली हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्शन में क्या क्या हुआ था, ठीक है। इस इलेक्शन में जो बात तो हो रही थी, बैकग्राउंड था, वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ब्रिटिश हुकूमत ने यहाँ इस इलेक्शन के बाद सोचा कि पावर सब इंडियंस के हाथ में चलें और यहाँ पर इनको आज़ादी दे के हमें यहाँ इंडिया को छोड़ना होगा, ठीक है। तो जिसके नतीजे में आज़ादी जो इंडियंस जो आज़ादी का मुतालबा कर रहे थे उसमें इजाफा हुआ था। इसके नीचे लिखा हुआ है कि मोहम्मद अली जिन्ना के क़यादत में, मतलब कि मोहम्मद अली जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लीडर थे, तो इनके लीडर ने मुसलमानों के लिए अलहदा वतन की वकालत की थी कि मोहम्मद अली जिन्ना बोल रहा था कि हमें अलग वतन चाहिए और सेपरेट मुस्लिम होमलैंड की बात की थी कायदे-ए-आज़म ने, जो कि हमने देखा लाहौर रेजोल्यूशन, आपने लेक्चर देखा हुआ है, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा इस चैनल की, तो वहाँ पर भी कायदे-ए-आज़म ने इसी बात पर जोर दिया था। इसको लाहौर रेजोल्यूशन को पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हमें अलग वतन चाहिए, तो यहाँ से ये चलता आ रहा था। और यहाँ पर दूसरी बात कि जबकि ऑल इंडिया कांग्रेस जो थी ना, ये फौरी आज़ादी, फुल आज़ादी, पूरी कंप्लीट आज़ादी मांग रही थी ब्रिटिश से, कि ब्रिटिश का यहाँ पर कोई भी कानून का भी लॉ नहीं होगा, हर चीज़ हम खुद करेंगे, अपना कानून, अपना मुल्क हम खुद चलाएंगे। जैसे कि आज पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी से कानून बनाता है, हर चीज़ खुद रन करता है, यहाँ पर किसी दूसरे मुल्क का कोई भी सेंट्रल पावर नहीं है, खुद ही सेंट्रल पावर है, खुद ही फेडरेशन है, ठीक है। इस तरह से ये बात है, समझे आप। ऑल इंडिया कांग्रेस ने इमीडिएट फुल आज़ादी, इंडिपेंडेंस मांगी की बात की थी, कंप्लीट आज़ादी दो ब्रिटिश रूल से, ब्रिटिश रूल को यहाँ से ख़त्म करो और कंप्लीट आज़ादी दो, ठीक है। और आगे चलते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड में आपको मैं एक थोड़ी सी और बात बताऊँ। हमने इससे पहले 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस देखा था, कैबिनेट मिशन देखा था 1946 में, उसके पहले क्रिप्स मिशन देखा था। ये जो मूवमेंट हमने सब देखे ना, इसका और इन इलेक्शन का थोड़ा बहुत कनेक्शन है, ठीक है। उसमें जो लॉ बने थे यहाँ पर इलेक्शन में, वो ही लॉ काम आए थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और शिमला कैबिनेट मिशन प्लान में बनी थी और 3 लोग आए थे बरतानिया से, इंडियन से बातचीत करने के लिए। तो उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली वो बना के दे के गए थे, ठीक है। अभी आगे चलते हैं कि मुस्लिम जो अलहदा वतन के लिए मुस्लिम लीग ने ज़ोर दिया था 1945 में। बरतानिया में भी इलेक्शन हुए थे, ठीक है। उसमें वहाँ पर क्या हुआ था, क्लेमेंट एटली था उनका लीडर लेबर पार्टी का। उसने ये मुसलमानों से एक मूवमेंट हुआ था कि जबकि वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, उस दौरान इसने वादा किया था मुसलमानों से कि अगर मैं इलेक्शन जीता, मैं प्राइम मिनिस्टर बना बरतानिया का, तो ये लेबर पार्टी एक किस्म की पार्टी है, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टियाँ हैं इंडिया के अंदर और कांग्रेस पार्टी थी, इस तरह से बरतानिया में लेबर पार्टी थी जिसका लीडर था क्लेमेंट एटली। इसने वादा किया था मुसलमानों से कि मैं फतह के बाद ज़ोर पकड़ूंगा, ज़ोर दूंगा कि आपको मुसलमानों के लिए अलग वतन बने, जिसने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने का वादा किया था, ठीक है। इसकी वजह से हिंदू और मुसलमानों के बीच में टेंशन पैदा हो गई, कशीदगी पैदा हो गई, थोड़ा बहुत झगड़ा पैदा हो गया। उस झगड़े में इजाफा हुआ इस इटली के वादे की वजह से। तो भला आखिर तकसीम हुई हिंद की, पाकिस्तान बन गया और 1947 में पाकिस्तान के क़याम में
अहम किरदार अदा किया था इस एटली ने। ये एटली कैलमेट एटली 1945 से लेके 1951 तक बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर भी रहा था। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत आपको नॉलेज जानकारी। आगे चलते हैं। अभी देखो ये लिखा हुआ है द इलेक्शंस वर हेल्ड इन 2 फेसेस, मतलब कि इलेक्शन 2 तरह की और 2 किस्मों की हुई थी। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे लोग, वो उनकी बनी हुई थी कि इंडिया के लिए पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद होगा, उसके बाद कोई कानून तो बनेगा, कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा जिसके तहत मुल्क चलेगा, क्योंकि हर मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, उस मुल्क में क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। गैर मुसलमानों का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अलग होता है और मुसलमानों के कुछ अलग कानून होते हैं। इसके लिए अलग अलग कानून बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है मुल्क के लिए कौन कौन से कानून होंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो कि कानून बनाएगी, वो असेंबली वो लोग बैठकर, तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी। ये इलेक्शंस जुलाई अगस्त 1947 में हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई थी जिसमें कितने लोग थे कितने नहीं थे ये सब कुछ आगे डिस्कस करते हैं। एंड द प्रोविंशियल असेंबली, एक सूबाई इलेक्शन हुई थी जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। वहाँ पर मुसलमानों की इलेक्शन के हिसाब से अगर मुसलमान जीत गए तो वो मुसलमानों की हुकूमत और मुसलमानों का सूबा हो जाएगा। अगर नहीं जीते तो वो कांग्रेस हुकूमत, अब गांधी हुकूमत करेगा पूरे इंडिया पर, पाकिस्तान नहीं बनेगा। ठीक है, इस तरह से ये सिस्टम चल रहा था। तो प्रोविंस असेंबली इलेक्शंस नवंबर दिसंबर 1946 के दरमियान हुई थी। ये जो मुस्लिम लीग है स्वीप्ड द पोल इन द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, स्वीप्ड पोल मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस विनिंग 78 आउट ऑफ द 86 सीट्स इन पंजाब, 140 आउट ऑफ 190 सीट्स इन बंगाल एंड 28 आउट ऑफ 33 सीट इन सिंध। यहाँ पर मुसलमानों ने पोलिंग जो होती है, जो कि हर जगह पे इलेक्शन के जो कि पोलिंग होती है जो लगती है, इंतखाबात जहाँ पर होते हैं वो जगह, यहाँ पर अभी पाकिस्तान में स्कूलों में होती है, हॉस्पिटल्स में होती है पोलिंग। तो मुस्लिम लीग ने यहाँ पर चेंज किया, यहाँ पर एक तब्दीली हुई, एक चेंजिंग हुई। कौन सी तब्दीली चेंजिंग हुई? मुसलमानों का जो मेजॉरिटी प्रोविंस है जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा थी, वहाँ पर मुसलमानों ने 86 से 78 सीट्स विन की पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब में मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा थी। 114 आउट ऑफ 119 सीट्स इन बंगाल, बंगाल में भी मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा थी, मुसलमानों ने यहाँ पर अच्छी सीटें ली। और 28 आउट ऑफ 33 से 28 सीट सिंध में ली। ये भी सिंध सूबा उस वक्त में मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा थी। तो ये इलेक्शन का मतलब इन इलेक्शंस में मुसलमानों की जीत हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। इलेक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो इन इलेक्शन की इम्पोर्टेंस ये है, अहमियत ये है कि इन इलेक्शन का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा, बहुत ही फैला हुआ, बहुत ही बड़ा कीमती रिज़ल्ट निकला। नतीजा इसका ये निकला, आखिरकार कंट्रीब्यूट का मतलब है हमें एक चीज़ मिली, गिफ्ट मिली कि पार्टीशन हो गई इंडिया की और पाकिस्तान क्रिएशन होगा, पाकिस्तान बना 1947 को। सक्सेस ऑफ मुस्लिम लीग इन इलेक्शंस वर सीन एज अ मैंडेट फॉर द पाकिस्तान। ये कामयाबी मुसलमान, इन इलेक्शन में कामयाबी मुसलमानों के लिए इतनी ज़रूरी थी और ये इतनी ज़रूरी थी इलेक्शंस, और इन इलेक्शन में देखा गया कि ज़रूरी थी पाकिस्तान हासिल करने के लिए इन इलेक्शन में मुस्लिम लीग की जीत, कामयाबी। ये लिखा हुआ है कि इन इलेक्शन में पाकिस्तान
को हासिल करने के लिए मुस्लिम लीग को, मुसलमानों को जीत की ज़रूरत थी। इसके लिए ये जीत हुई। मैंडेट का मतलब होता है ज़रूरी, लाजमी। तो पेविंग द वे फॉर जिन्नास टू बिकम द कंट्रीज फर्स्ट, और इससे ये एक और इम्पोर्टेंस ये मिली कि जिन्ना ने ये राह दिखाई, रास्ता मिला। इस इलेक्शन को जीतकर कायदे आज़म ने कंट्री का पहला गवर्नर जनरल बना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, अभी इम्पोर्टेंस ये निकला कि इस इलेक्शन में मुसलमानों की जीत हुई, सूबे उनके हाथ में आ गए और ये इलेक्शन हासिल हुई और पाकिस्तान बन गया और पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कायदे आज़म था। इससे पहले कल हम आगे पाकिस्तान किस तरह से आज़ाद हुआ, कुछ एक दो छोटे मूवमेंट हैं इस इलेक्शंस के बाद, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान आज़ाद हो जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान आज़ाद हो गया, अब इनिशियल प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में आ गए। अब पाकिस्तान मुल्क तो बन गया, लेकिन उसको रन करने के लिए कोई ऑफिस नहीं थी, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की इलेक्शन की बात करते हैं। ये लिखा हुआ है की प्लेयर्स। की प्लेयर्स का मतलब है ये जो इलेक्शन हुई, ये जो गेम थी सारी, ये इलेक्शंस हुई। मेन प्लेयर्स, की का मतलब होता है मेन, प्लेयर्स का मतलब होता है लीडर्स। कौन कौन इस इलेक्शंस में शामिल थे? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना लीडर था मुसलमान लीग का। जवाहरलाल नेहरू लीडर था ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का। महात्मा गांधी भी ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का लीडर था। की फिगर इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस गांधी था। ठीक है, मेन जो शख्सियत पर्सनालिटी थी ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की लीडर, बड़ा लीडर, वो महात्मा गांधी था। जवाहरलाल नेहरू भी लीडर था इसका, लेकिन बड़ा लीडर, मेन पर्सनालिटी महात्मा गांधी था। आगे चलें तो इस इलेक्शन का हमें रिज़ल्ट क्या मिला, नतीजा क्या मिला, आखिरकार हिस्ट्री में ये आउटकम जो हम कहते हैं इसका सारा नतीजा क्या निकला। द मुस्लिम लीग वॉन 4025 आउट ऑफ 1085 सीट्स, 425 सीटें जीती। 1585 सीट्स में से प्रोविंशियल असेंबली, जो सूबाई असेंबली हुई, उसमें। आगे चलें, द मुस्लिम लीग बोन ऑल द सीट इन द सेंट्रल असेंबली। सेंट्रल में जो इनकी असेंबली थी, सेंट्रल क्या होता है, प्रोविंशियल असेंबली क्या होती है। अगर आप मेरे सारे लेक्चर देखेंगे पाकिस्तान हिस्ट्री के, मैंने अपने हिसाब से पूरी तरतीब और कनेक्टिविटी के साथ सारे बनाए हैं, सारे देखेंगे। क्योंकि आप अगर सारे लेक्चर सही तरीके से देखेंगे, समझेंगे, इंट्रोडक्शन भले आपको समझ में ना आए, पर आगे चल के आपके बहुत ही अच्छी तरीके से नॉलेज मिलती है। इंट्रोडक्शन में थोड़ा ऊंच नीच हो जाता है, कनेक्टिविटी ऑडियंस के साथ नहीं होती, लेकिन जब आप लेक्चर फुल देखेंगे, आगे सुनते जाएंगे, आपको बोरिंग फील हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको सुनना है। जब आप पाकिस्तान हिस्ट्री पूरी करेंगे तभी तो आप पाकिस्तान अफेयर्स का पूरा सिलेबस कवर करेंगे और सीएसएस में जाके इम्तिहान देंगे। इसके लिए सब्र और पेशेंस के साथ अकेले में जाके बैठकर वो सुनना चाहिए। लेक्चर कंप्लीट किसी का भी हो, सुनने से ही बहुत कुछ है, पढ़ने से, याद करने से ही सब कुछ है। ठीक है, ये सारा सिलेबस है, टू द पॉइंट जो टॉपिक्स हिस्ट्री में है पूछे जाते हैं। वैसे भी पाकिस्तान हिस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत पेचीदा है, बहुत कम्प्लेक्स है। कोई भी कंप्लीट और इतने सारे बुक्स नहीं पढ़ सकता। इसके लिए मैंने सिलेबस उठाया और कम्प्लीटली वही टॉपिक आपको सेंड किए। तो मुसलमानों ने ये इलेक्शन जीत ली थी और पाकिस्तान बन गया था। ठीक है, तो सेंट्रल असेंबली थी, मोस्ट ऑफ मुस्लिम सीट इन प्रोविंसेस असेंबली, सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने सीटें सूबों में जीती जहां पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। सेंट्रल का मतलब है तो पूरा मुल्क, पूरे मुल्क के ऊपर से सीटें कुछ मतलब कि जीती थी, पर इतनी नहीं जितनी प्रोविंशियल असेंबली में जीती थी। ठीक है,
कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। CSS के क्वेश्चन पेपर जो आते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में, और आगे चल के पाकिस्तान आज़ाद होगा, 1-2 मोमेंट बचे हैं, उसके बाद CSS में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कमेंट में आप मुझे सेंड करें। मैं क्वेश्चन पेपर की और क्वेश्चन और आंसर की जो कि CSS में पूछा जाता है सवाल, उसको ही सॉल्व करूँगा कम्प्लीटली। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।